हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एमएसजी ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने लाया हूँ एक नई वीडियो। ये वीडियो है क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है और ये जो 118 एलिमेंट है ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव टू नो व्हाट इज देयर नेचर। तो डिफरेंट कंपाउंड है, वैसे तो उनका सबका क्या होगा, अलग अलग नेचर होगा। तो जो जनरली हमारे कंपाउंड होते हैं उनको तीन टाइप की कैटेगरी में हमको डिफाइन करते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम एक एक करके इन तीनों पार्ट्स को इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ते हैं एसिड्स एंड बेस को, कि एसिड्स और बेस क्या होते हैं। वैसे तो अपने प्रीवियस सेक्शंस में जो अब तक की आपने 10 तक की स्कूलिंग करी है, वहाँ पे एसिड्स और बेस के बारे में प्यारे बच्चों आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं खाने में और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं खाने में। लेकिन इसके अलावा भी हमारी और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एसिड्स और बेस को डिफाइन करती हैं कि एसिड्स कौन होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो देखिए एसिड्स क्या होते हैं। जनरली जितने भी हमारे पास इस यूनिवर्स में एसिड्स है या वो केमिकल्स जो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, वो उनको जब भी हम वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं प्यारे बच्चों, तो हमेशा हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन, इसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। तो दे प्रोड्यूस H+ आयंस इन अ सॉल्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी है एसिड्स की, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जो हमारे ब्लू लिटमस है ये एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है या पेपर होता है जिसका हम यूज करते हैं एसिड्स या बेस की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, वेदर इट इज एसिडिक और बेस। तो देखा जाता है कि जितने भी एसिड हैं वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर के लिटमस में चेंज कर देते हैं। जैसे ही हम एक ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर के लिटमस में ब्लू कलर के लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उसका जो कलर होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर सोर इन टेस्ट। जितने भी एसिड्स हैं वो सभी आपके खट्टे होते हैं। जैसे कि आपने लेमन खाया होगा प्यारे बच्चों, लेमन के अंदर आपको पता है एक प्रकार का एसिड पाया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर किस प्रकार का एसिड होता है। तो आपने देखा है कि जो लेमन है वो खाने में खट्टा है, खाने में खट्टा है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। तो जितने भी एसिड्स होते हैं जो खाने में उनका जो टेस्ट होता है, अगर वो खट्टापन आपको आ रहा है, जैसे दही हो गई आपकी, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, एसिड प्रेजेंट है। सेकंड है हमारा बेस, दे प्रोड्यूस OH- आयन, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। जितने भी बेस हमारे होते हैं जब हम उनको वाटर के अंदर डाल देते हैं तो जैसे ही वो वाटर के अंदर जाते हैं तो बेस जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है और उसके अंदर OH- आयन को प्रोड्यूस करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जितने भी बेस हैं जब भी हम उनको रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड लिटमस सॉल्यूशन के कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और वो कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर बिटर इन टेस्ट। जो भी हमारे बेस होते हैं जनरली उनका टेस्ट होता है वो कड़वापन होता है। जैसे कि और इसको एक और हम कह सकते हैं, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी दे आर स्लिपरी इन टच। एग्जांपल के लिए आप सोप ले सकते हैं, साबुन, डिटर्जेंट जो आप घर में यूज करते हैं उनको आप टच करते हैं तो आप स्लिप हो जाता है आपका हैंड। तो जनरली जितने भी आपके बेस होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, टच, बर्निंग का टेस्ट होता है, प्लस ये बिटर भी होते हैं टेस्ट में। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है एसिड्स और बेस की। इस चैप्टर में हम इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों देखो कहीं क्या होता है कि हमारे पास जब कोई सॉल्यूशन आता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक केमिकल कंपाउंड दे दिया और आपसे कहा जाए कि बताइए ये केमिकल का जो कंपाउंड है ये क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा, ये क्या हो सकता है। तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या आप उसको मुंह में डाल के उसके टेस्ट को पता करना चाहेंगे? नहीं। ये जो प्रॉपर्टी है, सॉरी ये नहीं, दिस वन, ये जो प्रॉपर्टी है हम इसको यूज कर सकते हैं ओनली वीक एसिड और बेस के केस में। लेकिन जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की बात करते हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो अगर हमारे पास
कभी भी ये हमें पूछा जाता है कि गिवन सॉल्यूशन के अंदर बताइए क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हम उसको कभी भी टेस्ट करके नहीं पता करेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। इट मे हार्म योर स्किन्स एंड योर बॉडी। तो ऐसा क्या है जिसकी मदद से हम उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे, वेदर इट इज एन एसिडिक और बेस। तो उस सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर, हिंदी में बोलते हैं सूचक। जैसे कि जो आपका ब्लू लिटमस है और ये रेड लिटमस है, ये एक प्रकार के हमारे इंडिकेटर होते हैं प्यारे बच्चों। इन्हीं इंडिकेटर की मदद से हम ये फाइंड आउट करते हैं वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो अब हम इंडिकेटर पढ़ेंगे कि इंडिकेटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, और एक एक इंडिकेटर की हम प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि एसिडिक के अंदर वो किस तरह का कलर दिखाता है और बेस के अंदर वो किस तरह का कलर शो करता है। आपके एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है कि फलाना इंडिकेटर का क्या कलर होगा अगर हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा तो उस इंडिकेटर का कलर क्या हो जाएगा। तो आपका ये जो पार्ट अब हम पढ़ाएंगे इंडिकेटर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इंडिकेटर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इंडिकेटर जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इंडिकेट करना, मतलब हमें किसी चीज के बारे में सूचना देना। तो इंडिकेटर आर सब्सटेंस which generally gives or tell us about the type of a solution, whether it is acidic or basic. It is a substance that change the color when it is put into an acidic or basic solution. जनरली जो हमारे पास इंडिकेटर होते हैं, जब हम उसको किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के साथ यूज करते हैं, तो उनका जो कलर होता है नेचुरली पहले से, वो कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, या फिर उनकी जो स्मेल है वो स्मेल चेंज हो जाती है, और समटाइम्स इट डजंट चेंज डिपेंडिंग ऑन देयर बिहेवियर, हाउ इट परफॉर्म we decide whether the given solution is acidic or basic. We have three types of indicators: natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator. Natural indicator, as the name suggests, naturally, तो नेचर से जो हमें अब तक प्राप्त हुआ है वो है plants and animals. That means the indicator which we get from the plants or the animal products are called the natural indicator. For example, turmeric हल्दी है, हम घरों में यूज करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन होती है, तो टर्मेरिक एक प्रकार का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस जो होती है प्यारे बच्चों, वो हमें लाइकेन प्लांट से, जो उसके ऊपर होते हैं, लाइकेन्स प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर से मिलती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। ये भी हमें प्लांट से मिलती है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो गोभी हमारे पास लाल रंग की होती है, उससे हमें क्या मिलता है, कलर का एसिड बेस की सूचना मिलती है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेस। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग प्रकार के नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये दे आर द मैन मेड, ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए इंडिकेटर हैं, हमने केमिकल सब्सटेंस का यूज करके इनको बनाया गया है लेबोरेटरी में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। तो दो हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर हैं एज पर योर सिलेबस इन 10th क्लास, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन हमारे दो हैं इंडिकेटर जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। एंड द लास्ट वन इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब है स्मेल से। जब इन इंडिकेटर के ऊपर हम एसिड या बेस को डाल देते हैं, तो इन इंडिकेटर की जो खुद की स्मेल होती है, जो खुद की गंध होती है, वो जो गंध है वो डिसअपियर हो जाती है सम केस में। तो जिस केस में वो डिसअपियर हो जाती है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है, चेंज द स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो ऐसे इंडिकेटर हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी। वो इंडिकेटर जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेंगे एसिड और बेस की प्रेजेंस में, उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं उनको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं,
जो प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ते हैं कि डिफरेंट काइंड्स की जो हमने अभी इंडिकेटर आपको बताए हैं वो इंडिकेटर किस तरह से बिहेव करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में। मैं एक एक करके तीनों का एक टेबल टाइप बनाऊंगा जिससे कि आपको टेबल से इजीली लर्न हो जाए। वेरी शॉर्ट ट्रिक एंड वेरी शॉर्ट मेथड सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई the types of indicator and their behavior in a different kind of a solution, how they perform, how they change their color in their acidic and the basic part. Natural indicator. We have four kind of natural indicator: litmus paper और litmus solution. litmus paper and litmus solution ये दोनों ही प्रकार में हमें अवेलेबल होता है मार्केट में। टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी का पाउडर, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट मतलब जो रेड कैबेज की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनको हमने पीस के पाउडर बना लिया, उसके एक्सट्रैक्ट। पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम, ये तीनों क्या है प्लांट्स हैं और उन प्लांट्स की जो पत्तियां हैं उनको हम यूज करते हैं। पेटल्स मींस लीव्स उनके, तो उनसे हमने क्या है इंडिकेटर बनाया है। ये इनके नेचुरल कलर है। जो लिटमस पेपर सॉल्यूशन जो होता है जनरली वो पर्पल कलर का उसका क्या होता है न्यूट्रल नेचुरल कलर होता है। जनरली डाई होती है एक प्रकार की जो नेचुरल होता है। टर्मरिक जो होता है जो हल्दी होती है वो हमारे येलो कलर की होती है। रेड कैबेज का हमारा कलर रेड होता है। और पेटल्स जो हमारा जनरली हम बात कर रहे हैं हाइड्रेंजिया का, इस पेटल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो कलर होता है, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर होता है। तो ये सब क्या है नेचुरल कलर है। अगर हम कोई भी सॉल्यूशन उस पर डालते हैं प्यारे बच्चों, ना वो एसिड है ना ही वो बेस है, तो हम कहेंगे कि वो इस प्रकार कलर का शो कर रहा है, मतलब उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है न्यूट्रल है। मतलब जो हमारा इंडिकेटर कलर है वही कलर अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन को डालने के बाद भी वही कलर आता है, उस कलर में कोई चेंज नहीं आता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है न्यूट्रल हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे, न्यूट्रल हो सकता है। अब लिटमस की बात करते हैं। जो लिटमस होता है, जैसे कि हमने बात की, जो लिटमस के हमारे पास पेपर और सॉल्यूशन था वो दो कलर के हमारे पास पाए जाते हैं, रेड और ब्लू। तो लिटमस जो होता है जनरली एसिड के अंदर रेड कलर का हो जाता है और बेस के अंदर उसका कलर बेटा ब्लू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन सोच रहे होंगे दिमाग में कि सर अगर हम रेड कलर के लिटमस को ही सॉल्यूशन में डालते हैं और वो अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो किस तरह से कलर चेंज करेगा? तो बिल्कुल है, जो आप सोच रहे हैं वो वही है, वो कलर चेंज नहीं करेगा। अगर मैं रेड कलर के लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करूंगा तो वो रेड कलर ही उसका रहेगा। तो यहाँ पे हमारे दो केस हो जाते हैं, या तो वो एसिडिक हो सकता है या फिर वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बेस में डिप कर देंगे। बेस में डिप करने से उसका कलर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ब्लू हो जाएगा। अब अगर मैं वापस अपने उसी सॉल्यूशन में डालता हूं और अगर डालने पे वो रेड हो जाता है, इसका मतलब जो पहले वाला सॉल्यूशन था वो एसिडिक था। और अगर उसका कलर ब्लू ही रहता है, इसका मतलब जो पहले हमने सॉल्यूशन वो यूज किया था वो न्यूट्रल था। तो इस तरह से हम क्रॉस करके किसी भी जो हमारे केमिकल्स हैं उनके नेचर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो क्वेश्चन सर बोल रहे हैं वो थोड़ा सा टिपिकल सा हो रहा है कि कैसे होगा। तो उस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे समझेंगे। अभी आप इस टेबल को पहले समझ लीजिए और अपने दिमाग में चिपका लीजिए, बैठा लीजिए कि जो एसिड्स होते हैं वो लिटमस जो होता है वो एसिड के अंदर रेड कलर शो करता है और बेस के अंदर वो ब्लू कलर शो करता है। और अगर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं रेड लिटमस को यूज कर रहा हूँ तो वो रेड ही रहेगा न्यूट्रल के साथ, और अगर मैं ब्लू लिटमस को यूज कर रहा हूँ तो वो ब्लू ही रहेगा उस केस में न्यूट्रल के साथ। सेकंड है हमारा टर्मेरिक मतलब हल्दी। हल्दी के ऊपर अगर मैं किसी एसिडिक सॉल्यूशन को डालता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हल्दी के ऊपर मेरा लेमन का जूस डल गया है
या कोई और से एसिडिक एसिड डल गया है, विनेगर जिसको आप यूज़ करते हैं, सिरका हम यूज़ करते हैं गर्मी में, घरों में चाउमीन वगैरह बनाने के लिए या फिर पिकल्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसका कलर क्या रहेगा, येलो ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर इस टर्मरिक पाउडर के ऊपर बेस चल जाता है तो ये क्या होता है, रेड कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आपने अपने घर में देखा होगा। देखो आप सब कड़ी खाते हैं, बेसन जिसको हम बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं, अलग अलग घरों में कड़ी चावल बना लेते हैं। तो जो कड़ी होती है उसके अंदर क्या होता है, हम हल्दी डालते हैं, और मान लीजिए वो कड़ी गलती से आपके कपड़ों पे गिर गया, कड़ी गिर जाए या फिर कोई भी और सब्जी जिसके अंदर हल्दी अगर आप यूज़ करते हैं वो आपके कपड़ों पे गिर गई। अब जब आप उस कपड़े को साबुन से धोते हैं, तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था प्रीवियस वाले पार्ट में कि जो साबुन हमारा होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे ही उस सोप को हम उस टर्मेरिक सॉल्यूशन के ऊपर रब करते हैं तो वो जो टर्मेरिक कलर था, जो उसका येलो कलर था, वो एकदम से चेंज होके वो रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है। और अगर मैं उसको फिर पानी डालता हूँ फिर से, तो हमारा कलर क्या होता है, बहुत सॉरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है उसने उस बेस इफेक्ट को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, टर्मेरिक जो होता है एसिड के केस में येलो ही रहता है, मतलब उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है, और बेस के केस में उसका कलर जो होता है वो रेड हो जाता है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो रेड कैबेज होता है जनरली उसका जो कलर होता है वो रेड होता है। एसिड के अंदर उसका कलर रेड ही रहता है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन जब हम बेसिक सॉल्यूशन को यूज करते हैं तो जो रेड कैबेज होते हैं वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। लास्ट वन है हमारे पास पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरेनियम। ये तीनों ही जो इनका कलर होता है वो जनरली ब्लू कलर के पाए जाते होंगे। तो ये ब्लू कलर का होता है, हाइड्रेंजिया का जो प्लांट होता है वो ब्लू कलर के उसके पेटल्स होते हैं। एसिड के अंदर भी उसका कलर ब्लू ही रहता है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो वो कलर क्या होता है, पिंक हो जाता है। तो देख रहे हैं क्या बच्चों कि जनरली जो एसिड्स है उसके अंदर लगभग प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, लिटमस को छोड़कर। टर्मरिक का जनरल नेचुरल कलर येलो होता है तो येलो ही है, रेड का बेस का रेड होता है तो रेड ही है, इसका नेचुरल कलर ब्लू होता है ब्लू है। चेंज किसमें आता है, जनरली बेसिक सॉल्यूशन के अंदर होता है। तो अगर कलर चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि हम बेसिक सॉल्यूशन को यूज कर रहे हैं, अदरवाइज वो क्या होगा, एसिडिक होगा, या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है। फिर हम उसमें एसिडिक और न्यूट्रल के केस में जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हम वहाँ पे लिटमस वाले पार्ट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम क्या है किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द नेचुरल इंडिकेटर, अगर हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, कि सिंथेटिक इंडिकेटर किस तरह से अलग अलग कलर को एग्जिबिट करते हैं व्हेन दे आर dipped in an acidic or basic solution. I. Synthetic indicator are made in the laboratory. Man-made indicators होते हैं। दो तरह के हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं बच्चों, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोक्सिलिन। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है, जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और फिनोक्सिलिन हमारा कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में यूज करते हैं तो वो रेड कलर को शो करता है, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ये येलो कलर को शो करता है। फिनोक्सिलिन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस रहेगा, मतलब उसका जो कलर लेस होता है, रंगहीन होता है, वो एसिडिक के अंदर रंगहीन ही रहेगा, उसके अंदर कलर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम उसके अंदर कोई बेसिक सॉल्यूशन को डालेंगे तो जो फिनोक्सिलिन हमारा सॉल्यूशन होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। तो ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में रेड कलर का रहेगा, बेसिक में येलो कलर का। फिनोक्सिलिन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहेगा, और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर उसका कलर पिंक कलर का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स Olfactory indicators are the indicators which change their characteristic smells in the presence of acidic or basic solution. जो हमारे ये इंडिकेटर होते हैं प्यारे बच्चों, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनकी खुद की एक अपनी स्मेल होती है। जैसे कि हम बात करें ऑनियन या वैनिला या क्लोव जैसे कि लौंग, तो इनकी क्या है अपनी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। वैनिला थोड़ा प्लेजेंट स्मेल का होता है, अच्छी स्मेल होती है। ऑनियन की थोड़ी सी चुपकी चुपकी सी स्मेल होती है, नाक में खुजली करती है, दर्द सी करती है।
क्लोव की अपनी एक खुद की स्मेल होती है। तो इनकी ये जो करेक्टरिस्टिक स्मेल्स है, ये स्मेल्स क्या होती हैं, किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन जब हम उसके अंदर डाल देते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। अब हम करेंगे क्या, मान लीजिए हम ओनियन है, ओनियन के टुकड़े को लेंगे और किसी भी पेपर या किसी भी कपड़े के ऊपर उसको रब कर देंगे, तो उस पेपर या कपड़े के ऊपर भी क्या होगा, हमारी ओनियन की स्मेल्स आएगी। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रैप के ऊपर एसिड की ड्रॉप डालेंगे। अगर वो स्मेल अभी भी आ रही है जो पहले स्मेल आ रही थी, इसका मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि स्मेल सेम रहेगी। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन बेसिक होता है, लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या कोई और प्रकार का बेसिक सॉल्यूशन होता है, तो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगी, मतलब आपको उसके अंदर से वो स्मेल नहीं आएगी। स्मेल नॉट डिटेक्टेड मतलब स्मेल कर रही टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बेसिक सॉल्यूशन के साथ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं, अपने स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है। लेकिन एसिड के अंदर हमें उसकी हमेशा स्मेल दिखाई देगी। वैनिला है, एसिड के साथ हमेशा स्मेल शो करेगा, जो भी उसकी खुद की एक स्मेल है, प्रेजेंट स्मेल्स। लेकिन जब हम उसको बेसिक सॉल्यूशन के साथ यूज करेंगे, क्षार सॉल्यूशन के साथ यूज करेंगे, तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, अनडिटेक्टेड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो नो स्मेल डिटेक्टेड इन केस ऑफ बेस। तो आज हमने पढ़े हैं इंडिकेटर्स, 3 टाइप के हमारे इंडिकेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेचुरल इंडिकेटर हमने 4 प्रकार के इंडिकेटर पढ़े, आपका लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, टर्मेरिक, रेड कैबेज एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ हाइड्रोजनिया, पेटोनिया एंड जेरेनियम प्लांट्स। फिर हमने पढ़े बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर हमने 2 पढ़े, मिथाइल ऑरेंज, नैफ्थेल्यून, और लास्ट में हमने पढ़ा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें हमने फिर से 2 पार्ट पढ़े, ऑनियन, वैनिला एंड क्लोव भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। क्लोव में मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, क्लोव मतलब लौंग, तो इसके अंदर हमें इसकी स्मेल डिटेक्टेड होती है, इसकी स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे इसकी स्मेल जो होती है प्यारे बच्चों वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, जो हमारे एसिड्स और बेस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के राइट हैंड साइड पे आपका एक बेल आइकन होता है, इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें कहते हैं सर हमें वीडियो नहीं पता चलता है, कारण ये है कि आप सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं लेकिन उस बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने ज़्यादा आप शेयर और लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी, जितनी हमें मोटिवेशन मिलेगी उतनी ही अच्छा और बढ़िया कंटेंट आपके पास यहाँ पे मौजूद रहेगा। धन्यवाद।